हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सबके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पहचान: यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आए तो उसका अनुवाद निम्न तरीके से होगा। पहली बात याद रखिएगा, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हैव लगता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ हैज लगता है। उसने रहेगा तो ही या सी लिखेंगे, उन्होंने रहेगा तो दे लिखेंगे, हमने रहेगा तो बी लिखेंगे, यू, तुमने रहेगा तो यू, आई रहेगा तो मैंने, मतलब मैंने रहेगा तो आई। सब्जेक्टिव केस है ये। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हैज या हैव आपको बताया जा चुका, कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा। उसने एक पत्र लिखा है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब उसके बाद हैज या हैव लिखना है तो ही के साथ क्या लगता है? हैज, क्योंकि बताया यहाँ ना ही, सी, इट के साथ हैज लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी राइट, रोट, रिटन। ही हैज रिटन ए लेटर। मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ तो मैं का आई, अंत में चुका हूँ ना मिला, पहचान पता चल रहा ना, आई हैव हो जाएगा। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, आई हैव रीड दिस बुक। राधा ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। राधा ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है तो राधा हैज, क्योंकि राधा एक वचन है, हैज कंप्लीट का कंप्लीटेड, और यहाँ लेडीज है तो यहाँ हर रहेगा। सी है तो हर होता है, हर होमवर्क। वे घर पहुंच गए हैं तो गए हैं ए है ना लास्ट में, तो दे हैव रीच टू हाउस। निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर। इसका एक ट्रांसलेशन और हो सकता है, आई हैव सीन यू नो वेयर। अब उसने यह काम नहीं किया है, ही हैज, ये रहेगा यहाँ पे नॉट, ही हैज नॉट डन दिस वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस आर नो और डब्ल्यू एच। यस आर नो किसे कहते हैं? जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके, अर्थात जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए। डब्ल्यू एच किसे कहते हैं? यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आए। तो यस आर नो का कैसे करेंगे? पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या तुमने सीता को एक उपहार दिया है? हैव यू गिवन अ प्रेजेंट टू सीता। क्या हमने खाना खा लिया? हैव बी ईटन द फूड। कहीं कहीं होता है हैव बी टेकन द फूड। क्या वे कमरे में सोने चले गए हैं? हैव दे गॉन टू स्लीप इन दियर रूम। क्या वे अपने कमरे में सोने चले गए हैं? अगर यहीं पे निगेटिव हो, अगर इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगाते। जैसे क्या हमने खाना नहीं खा लिया है? हैव बी नॉट ईटन द फूड। अब ये अनुवाद उसका हो गया, क्या उन्होंने पक्षियों को परेशान नहीं किया? हैव दे नॉट टीच द एनिमल्स। पक्षियों है तो यहाँ बर्ड्स रहेगा। यहाँ पर व्हाट टाइप, मतलब वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आए। स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्या लिखेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देवांश ने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश व्हाई। हैज देवांश नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। राधा घर कब गई है? व्हेन हैज राधा गॉन टू हाउस। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ।